प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वागीशा कैंपस पे। आज हम लोग फास्ट कैलकुलेशन पढ़ेंगे जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे हम लोग विद इन अ सेकेंड निकालेंगे, इसके बारे में आज के क्लास को अंत तक आप देखिए और उसके बाद से आप 1 से 2 सेकेंड में किसी भी नंबर के स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट को आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वागीशा कैंपस चैनल पर गुरु नितेश के साथ। यहाँ पे हमको अगर 13 का स्क्वायर निकालना है तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, इसका स्क्वायर आप सब जानते हैं 169 होता है। अगर हमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो ये भी आप लोग को याद ही होगा 625 हो जाता है। लेकिन अगर 37 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 38 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, अगर 125 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा। इसमें समस्या बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोग का आपको टिप्स देते होंगे कि इसको आप याद करके रखें क्योंकि ये हमेशा काम आता है। याद तो करना है, ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप माइनर कैलकुलेशन करके, सेकेंडों का कैलकुलेशन करके इसको बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला को, जो कि सबको याद रहता है, इस फार्मूला से हमको प्लस के साइन को हटा देना है। तो फार्मूला हो गया a b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। और पिछले क्लास में भी हम जब कैलकुलेशन आपको पढ़ाए थे तो हम लोग बताए थे कि इसका जो भी कंसेप्ट होगा वो सिंगल डिजिट के कंसेप्ट पे चलेगा। उसी रूल को यहाँ भी फॉलो करेंगे और यह रूल भी सिंगल डिजिट के कंसेप्ट पे ही चलेगा। तो बी स्क्वायर से अगर कोई कैरिंग आता है तो वो आगे जुड़ेगा, 2ab से अगर कोई कैरिंग आता है तो उसको भी हम लोग आगे जोड़ेंगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 13 ही लिए थे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, तो हो जाएगा 169। अगर हम लोग 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4, 4 दूना 8 दूना 16 और 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 6। इसमें एक जुड़ जाएगा 17 का 7, एक बचेगा, एक इधर आ जाएगा 576 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे अगर हम बनाने जाएंगे तो इससे अच्छा याद कर लें या इससे अच्छा और कोई भी ट्रिक हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि जब भी किसी चीज़ से आप प्रैक्टिस करते हैं तो वह धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाता है। अब इसी को हम यूज करेंगे और एक लाइन में बनाएंगे। जैसे अगर हमको 32 का स्क्वायर निकालना है तो आप जानते हैं बड़े आराम से कि 2 का स्क्वायर हमको लास्ट में लिखना है। हमको लिखना है a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। इसका मतलब हमको लिखना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। उसके बाद हमको निकालना है 2ab, तो 3 दूना 6, 6 हो गया। इसको दुगुना करना है तो 6 दूना 12, 12 का होगा 2, एक कैरिंग बचेगा और उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, एक कैरिंग जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1024। मतलब इसको आप अगर प्रैक्टिस में शुरू कर दीजिएगा तो धीरे 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 ये 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपको निकालना है 45 का स्क्वायर तो लास्ट में 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 लिखेंगे, 2 कैरिंग हो जाएगा, फिर 5 चौका 20, 20 दूना 40, 2 कैरिंग बचा है, 40 2 42, 42 का 2 बच गया, 4 कैरिंग, फिर 4 चौका 16, 16 4 20, ये हो जाएगा 20 25। अगर आपको 37 का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, बच गया 4, 7 3 का 21, 21 दूना 42, 42 4 46, 46 का 6, बच गया 4, 3 3 का 9, 9 4 13, 1369। मतलब इस फार्मूला को आप यूज करके, इस कंसेप्ट को आप यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। उसी तरह से अगर केवल 5 वाला संख्या हो, जिसके अंत में 5 हो, उसका हमको स्क्वायर अगर निकालना है तो वह भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे एक
इसके लिए तरीका होता है कि n5 का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 25। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में बात किए हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को भी फॉलो करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब n5 का स्क्वायर बराबर है n इंटू एन प्लस 1 25। मतलब अगर 15 का स्क्वायर करना है तो 1 को 1 आगे बढ़ा के गुना कर देना है। 1 गुना 2 बराबर 2 और लास्ट में 25 होगा ही होगा, तो ये हो जाएगा 225। अगर 25 का स्क्वायर करना है तो 2 को 1 आगे बढ़ा के, मतलब 3 दूना 6 और लास्ट में 25 होगा ही होगा। अगर 35 का स्क्वायर करना है तो 3 को 1 आगे बढ़ा के 4 तिहाई 12, लास्ट में 25 होगा ही होगा। अगर 85 का स्क्वायर करना है तो 8 से 1 आगे बढ़ा के 72 और लास्ट में 25 होगा ही होगा। अगर 95 का स्क्वायर करना है तो 9 गुना 10 बराबर 90 और लास्ट में 25 होगा ही होगा। अगर 115 का स्क्वायर करना है तो 11 गुना 12 बराबर 132 और आखिर में 25 होगा ही होगा। मतलब इस मेथड को आप यूज करके किसी भी 5 वाले संख्या का स्क्वायर अगर आप निकालें तो बड़ी आसानी से 1 से 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। और इसको अगर आप प्रैक्टिस में लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कोई ऐसा मैथ्स नहीं होता है जिसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़े। चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट में बेसिक तरीका आप लोग को पता है कि कैसे भाग के विधि से या उसको फैक्टराइज करके हम उसको बनाते हैं, लेकिन उस तरह से बनाएंगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग इसको किसी दूसरे मेथड से देखते हैं जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। अब अप्रॉक्सीमेशन मेथड में पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। सब कोई को याद रहता है। अब एक बात बताइए, आप कोई भी संख्या अगर लिखते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो आखिर में यही सारा नंबर आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। मतलब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से यही सारा नंबर आएगा और आखिर के इन सारे संख्याओं का स्क्वायर करने पर आखिर में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 यही आएगा। यह एक सर्टेन पैटर्न से होता है। इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक वही वापस हो जाता है। मतलब सब कुछ सेम होता है। इसका मतलब कि अगर आखिर में 1 है, आखिर में किसी नंबर का 1 है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ टेबल में लिखे हैं। और यह एक चीज़ और याद रखिए, इसको याद रखने के लिए कि इन दोनों का सम निश्चित रूप से 10 होता है। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 1 होगा वो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसी तरह से 4 होगा तो 2 और 8 होगा, इसका भी सम 10 होगा। 9 होगा तो 3 और 7 होगा, इसका भी सम 10 होगा। 6 होगा तो 4 और 6 होगा और इसका भी सम 10 होगा। और 5 होगा तो 5 ही होगा, 0 होगा तो 0 ही होगा। अब इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए कोई भी नंबर या तो 4 अंक या 5 अंक का दिया हुआ है तो उससे हम लोग निकालेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है 3249। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींच लेंगे और इस नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। यहाँ 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। तो यह नंबर का आखिर का अंक या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। लेफ्ट वाला नंबर हमेशा फिक्स होता है। लेफ्ट वाला नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर के समीप होना चाहिए। इसके बराबर या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो या इससे छोटा नंबर का। 32 है तो 32 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर होता है या तो 36 होता है या तो 25 होता है। तो 36 तो संभव नहीं है क्योंकि ये 32 है, 36 बड़ा हो जाएगा। तो होगा क्या 25। 25 का मतलब क्या होगा 5। अब संख्या आपका या तो 53 होगा या 57 होगा। बस इसी का डिसीजन लेना है कि 53 होगा कि 57 होगा। यह भी बहुत आसान काम है।
इसके लिए जो संख्या आपको लेफ्ट में आया है उसको एक आगे बढ़ा के हम गुना करेंगे। लेफ्ट में जो संख्या आया है उससे एक आगे बढ़ा के गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और इसका इस 32 के साथ कंपैरिजन करेंगे। और यह जो नया प्रोडक्ट आया है एक आगे बढ़ा के, यह अगर इसके तुलना में मतलब जो नया गुणनफल आपको प्राप्त हुआ है वह दिए गए लेफ्ट वाले संख्या के तुलना में छोटा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो ये 30 इसके तुलना में छोटा है तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर होगा, इसका आंसर 57 होगा। उसी तरह से हम अगर दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 7921, तो इसके में भी 2 अंक के बाद एक लाइन खींच लेते हैं। अब 1 दिया हुआ है तो 1 कब आता है, तो जब 1 रहता है तब आता है, और दूसरा नंबर हमको निकालना है तो बताएं वो दोनों संख्याओं का योग 10 होता है, तो 10 में से 1 घटा लेंगे तो या तो 9 रहेगा तब होगा। अब यहाँ पे 1 और 9 ये फिक्स हो गया। अब इस साइड अगर हम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका मतलब ये यहाँ 8 होगा, 8 होगा। तो अब इसको 1 आगे बढ़ा के मतलब 8 को 9 से गुना करेंगे, आएगा 72। अब यह 72 79 के तुलना में, यह 72 79 के तुलना में बड़ा है, ये बड़ा है इसके तुलना में, मतलब ये छोटा तो बड़ा वाला आंसर, ये बड़ा तो छोटा वाला आंसर, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 89। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्रोडक्ट आपका आया है ये इसके तुलना में अगर बड़ा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर छोटा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। इसी तरह से इस तरफ दिया हुआ है 4 प्रॉब्लम, इन चारों प्रॉब्लम को अगर हम बनाए तो अब थोड़ा सा तेज़ी से बनाते हैं। जैसे यहाँ 9 दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब 2 अंक के बाद लाइन खींच ले तो इस साइड क्या होगा, 3 तीर का 9, 4 चौका 16, मतलब या तो 33 हो सकता है या 37 हो सकता है। डिसीजन लेना है कि 33 होगा कि 37 होगा, तो 3 को 1 आगे बढ़ा के गुना करेंगे 12, तो ये क्या आया, छोटा आया, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। उसी तरह से अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ 6 है तो 6 कब आता है, 6 आएगा जब 4 होगा तब आएगा या 6 होगा तब आएगा। तो यहाँ पे या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब 92 है, 9 9 81 होता है, मतलब या तो 94 होगा या तो 96 होगा। अब डिसाइड करेंगे कि 94 होगा कि 96 होगा, तो 9 को 10 से गुना करेंगे, ये आएगा 90, ये छोटा आया मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। ये छोटा आया इसकी तुलना में, जो दिया हुआ है उसके तुलना में आपका प्रोडक्ट अगर छोटा आया तो बड़ा वाला आंसर होगा, जो दिया हुआ है उसके तुलना में आपका प्रोडक्ट अगर बड़ा आया तो छोटा वाला आंसर होगा। अब यहाँ 6 8 8 9 है तो यहाँ पे या तो फिर से 3 होगा या तो 7 होगा। अब इस साइड 8 28 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो या तो ये 83 होगा या तो ये 87 होगा। अब 83 होगा कि 87 होगा ये डिसाइड करने के लिए हम 8 को 9 से गुना करेंगे, ये आया 72। अब देखिए ये बड़ा आ गया, 68 के तुलना में ये 72 बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4624 दिया हुआ है तो 4624 लास्ट में 4 है, तो 4 है तो क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 46 मतलब 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, तो ये या तो 62 होगा या 68 होगा। अब डिसाइड करना है 62 होगा कि 68 होगा, तो 6 को 7 से गुना करेंगे, 42 आया। अब ये प्रोडक्ट इसके तुलना में छोटा आया है, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। तो इतना ही आसान है आपका स्क्वायर रूट। इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से इसको आप देख के समझ सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग फिर से कोई नया फास्ट कैलकुलेशन का तरीका देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऊपर आने वाले घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।